सो गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंट्रोल सिस्टम में यूनिट 1 का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है मेसन्स गेन फॉर्मूला। ठीक है, मेसन्स गेन फॉर्मूला, मेसन्स गेन फॉर्मूला। अब क्या होता है बेटा मेसन्स गेन फॉर्मूला? ठीक है, मेसन्स गेन फॉर्मूले से आप क्या कैलकुलेट करोगे? मेसन्स गेन फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करोगे फॉर कैलकुलेटिंग ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एनी सिग्नल फ्लो ग्राफ, एनी एसएफजी। एसएफजी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जिसका मतलब होता है सिग्नल फ्लो ग्राफ। ठीक है, सिग्नल फ्लो ग्राफ एंड ब्लॉक डायग्राम। अभी बेटा ब्लॉक डायग्राम से आप सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे निकालोगे? ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालोगे? इसमें क्या होता है, दो टाइप बनते हैं। एक तो क्या होगा कि अगर आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ कहीं पे मेंशन है, एग्जाम में दिया हुआ है सिग्नल फ्लो ग्राफ, तो डायरेक्टली आप मेसन्स गेन फॉर्मूले का यूज करके ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली इसका यूज करके ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में दिया हुआ है, ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करोगे एसएफजी में, क्योंकि क्वेश्चन में अगर मेंशन दिया हुआ है, क्वेश्चन में मेंशन अगर किया हुआ है कि बाय यूजिंग मेसन्स गेन फॉर्मूला कैलकुलेटिंग द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द ब्लॉक डायग्राम, तो आपको ये वाली अप्रोच लगानी पड़ेगी सिग्नल फ्लो ग्राफ वाली, कि ब्लॉक डायग्राम को सबसे पहले सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट किया, देन मेसन्स गेन फॉर्मूले का यूज किया। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको यूजिंग रूल्स, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, तो उसमें आप ये वाली अप्रोच का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन वाली जो मेथड है वो अलग है। ठीक है, सिग्नल फ्लो ग्राफ की जो मेथड है वो अलग है। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया सारे बच्चों को? चलो, तो क्या करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एनी सिग्नल फ्लो ग्राफ एंड ब्लॉक डायग्राम। तो बेटा सिग्नल फ्लो ग्राफ, किसी भी सिग्नल फ्लो ग्राफ का ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकलेगा? तो इसका फॉर्मूला होता है T इक्वल टू ओवरऑल गेन और ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 1 to k, ठीक है, pk डेल के डिवाइड बाय डेल। ठीक है, ये फॉर्मूला है मेसन्स गेन का, मेसन्स गेन फॉर्मूला। अब इसको एक्सपांड कर देते हैं। तो एक्सपांड जब आप करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे इसकी k की डिफरेंट वैल्यू, तो p1 डेल 1 प्लस p2 डेल 2 अप टू pk डेल k डिवाइड बाय डेल। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका। अब इसके बाद बच्चों ये टर्मिनोलॉजी जो यूज हुई है, इसमें p1 क्या है, डेल 1 क्या है, डेल क्या है, ठीक है, इसको देखते हैं। तो p1 होता है kth फॉरवर्ड पाथ, तो pk इक्वल टू kth फॉरवर्ड पाथ फ्रॉम इनपुट टू द आउटपुट, फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। ठीक है, इनपुट से आउटपुट पे जाने में जो भी आपका पाथ होगा, ठीक है, उसका गेन, kth फॉरवर्ड पाथ गेन। ठीक है, kth फॉरवर्ड पाथ गेन। ठीक है, अब दूसरी टर्मिनोलॉजी है आपकी डेल। डेल को कैसे डिफाइन करते हैं, 1 माइनस बड़ा कोष्टक, सबसे पहले इसमें आप लिखोगे सम ऑफ लूप गेन ऑफ, जो भी आपका लूप बनेगा, लूप गेन ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप
ठीक है, जो भी आपका लूप फॉर्म होगा, आप लूप फॉर्म कैसे होगा ये अभी बताऊंगा, ठीक है, जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल लूप का गेन प्लस कर देना है। जैसे मान लो आपके 3 लूप बने तो L1 प्लस L2 प्लस L3, ठीक है, उसका जो भी गेन आएगा वो आपको प्लस करके लिखना है एक बड़े कोष्टक के अंदर में, प्लस सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप, ठीक है, माइनस सेम है सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ 2 की जगह 3 आ जाएगा, 3 नॉन टचिंग लूप, 3 नॉन टचिंग लूप, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका मेसन्स गेन फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक टर्म और बच रही है, उसका नाम है डेल के मतलब डेल 1, जब आप के की वैल्यू रखोगे तो डेल 1 डेल 2 ऐसी आएगी, डेल 1 डेल 2 डेल 3 अप टू डेल के, ठीक है। तो ये क्या होता है, ठीक है, डेल 1 डेल 2 डेल 3 कैसे निकालते हैं, देखो जब आप फॉरवर्ड पाथ में चलोगे ना, फ्रॉम द इनपुट टू द आउटपुट, जैसे मान लो आपने पहला फॉरवर्ड पाथ लिया G1 G2 G3, ठीक है, आपके फॉरवर्ड पाथ में इनपुट से आउटपुट में आ रहा है। अब G1 G2 G3 आपका फॉरवर्ड पाथ हो गया। अब पहले फॉरवर्ड पाथ में जो भी लूप आपके फॉरवर्ड पाथ से कनेक्टेड अगर नहीं होगा, ठीक है, तो उसकी वैल्यू अलग होगी, ठीक है, और अगर जो फॉरवर्ड पाथ से कनेक्टेड है उसकी वैल्यू अलग होगी। सबसे पहले जो टच कर रहे हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर 3 लूप बन रहा है और वो पहले फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं तो डेल 1 हमेशा 1 होगा, ठीक है। अगर दूसरा फॉरवर्ड पाथ आपका G2 G3 G4 है, उसमें भी अगर सारे लूप अगर इसको टच कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू भी हमेशा 1 होगी। ये याद रखना है कि जितने भी लूप आपके क्वेश्चन में बन रहे हैं वो अगर सारे टच कर रहे हैं आपके फॉरवर्ड पाथ को, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। और अगर कोई लूप अगर टच नहीं कर रहा है, जैसे मान लो पहला फॉरवर्ड पाथ G1 G2 G3 है और अगर आपके 3 लूप फॉर्म हो रहे हैं, मान लो उसमें 2 ही लूप टच कर रहे हैं, एक लूप टच नहीं कर रहा है, तो उसकी वैल्यू को कैसे लिखते हैं, 1 करके 1 माइनस में से उस वाले लूप का जो भी गेन होगा, मान लो G1 H1 है, तो वो माइनस कर देना, ठीक है, उसका गेन माइनस कर देना, ठीक है बेटा। और ये किसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा P1 में मल्टीप्लाई, क्योंकि पहले फॉरवर्ड पाथ का ये डेल 1 है, ठीक है। इतनी चीज सारे बच्चों को समझ में आ गई, ठीक है। ये बेटा बेसिक है आपके मेसन्स गेन का, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया पता चल जाए कि कैसे कैसे इसकी अप्रोच है, कैसे इसको अप्लाई करना है, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, नोट्स मैं आपको दे दूंगा, वहां से नोट कर लेना सारी चीजें, ठीक है। अब बच्चों जो पहला क्वेश्चन है इसमें मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, इससे चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें बोला है कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल फ्लो ग्राफ बाय यूजिंग मेसन्स गेन फॉर्मूला, ठीक है, यूजिंग मेसन्स गेन फॉर्मूला कैलकुलेट V3 बाय V1, ठीक है, और ट्रांसफर फंक्शन, या इसका दूसरा नाम क्या है, कंट्रोल रेशियो, ठीक है। आपको कोई भी चीज एग्जाम में आ सकती है, टर्मिनोलॉजी को याद रखना है कि क्या क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है बच्चों ये वाला,
ये V1 है, ये I1 है, ये V2 है, ये I2 है, ये V3 है और ये V3 है, ठीक है। और ये दिया है R3, ये दिया है 1/R2, ये दिया है R4, ठीक है, ये 1 और ये 1, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला जो लूप है उसकी वैल्यू है -1/R1, इसकी -R3, इसकी -1/R2। तो ये बेटा एक क्वेश्चन है, एक सिग्नल फ्लो ग्राफ है। देखो ऐसा आएगा क्वेश्चन, ये इस फॉर्म में रहेगा सिग्नल फ्लो ग्राफ, ठीक है। इसको बोला जाता है सिग्नल फ्लो ग्राफ, ठीक है, सिग्नल फ्लो ग्राफ। ये क्वेश्चन एग्जाम में देके आपको पूछेगा कि कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन बाय यूजिंग मेसन्स गेन फॉर्मूला, बाय यूजिंग मेसन्स गेन फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है, देखो आपको एक बेसिक फॉर्मूला पता है मेसन्स गेन का। क्या होता था सर, ये होता था P1 del 1 प्लस P2 del 2 डिवाइड बाय डेल, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूले का ही यूज करके आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले सर टर्म आ रही है P1, P1 क्या बताया था मैंने, P के क्या बताया था, फॉरवर्ड पाथ फ्रॉम द इनपुट टू द आउटपुट। इनपुट से आउटपुट जाने में जो भी पाथ बनेगा आपका, ठीक है, उसको बोला जाएगा फॉरवर्ड पाथ। तो P1 इज द फॉरवर्ड पाथ, फॉरवर्ड पाथ क्या है, फॉरवर्ड पाथ क्या बन रहा है इनपुट से आउटपुट में, सर ये R3 आ रहा है, 1/R2 आ रहा है, R4 आ रहा है, ठीक है। इस यहां से अगर आप चलोगे तो ये ऊपर तो जा नहीं सकते क्योंकि ये एरो का साइन तो इस साइड है, तो एक ही फॉरवर्ड पाथ बन रहा है। क्या बन रहा है सर, ये R3 हो गया, ये सर 1/R2 हो गया, ये सर R4 हो गया। ठीक है, सामने 1/R1 सामने भी दिया हुआ है 1/R1, ठीक है। तो ये 1/R1, तो क्या आ गया बच्चों, R3 R4 अपॉन R1 R2, ये आ गया बेटा पहला फॉरवर्ड पाथ। अब पहले फॉरवर्ड पाथ के साथ में किसका मल्टीप्लाई है, del 1 का, del 1 का। तो del 1 मैंने क्या बताया था कि इस फॉरवर्ड पाथ में ऐसा कौन सा लूप हो रहा है जो इसको टच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखो ये तीनों लूप इसको टच कर रहे हैं। अब लूप कैसे बनाते हैं, लूप बेटा ऐसे बनाएंगे कि जिस नोड से आप स्टार्ट करोगे ना उसी नोड पे आपको खत्म करना है। तो मान लो इस नोड से आपने स्टार्ट किया, तो देखो ये एक लूप बन रहा है सर, यहाँ से स्टार्ट किया, फिर ये एरो का डायरेक्शन देखो इस साइड है, तो सर ये एक लूप बन गया। दूसरा लूप बच्चों ये बनेगा, तीसरा लूप बच्चों ये बनेगा, तो ये तीन लूप हो गए। क्या बनेंगे, L1 L2 और L3, L1 L2 और L3, ठीक है। इनकी वैल्यू कैसे लिखते हैं, L1 की वैल्यू कैसे लिखोगे, जब आप इधर चलोगे ऐसे ही तो चल रहे हो, तो ये सबसे पहले R3 आ रहा है, इसके बाद क्या आ रहा है -1/R1, तो ये क्या हो गया -R3/R1, ठीक है। दूसरे में 1/R2 इंटू -R3, तो क्या बन गया -R3/R2, ठीक है। तीसरा क्या बन रहा है, R4 में चले, R4 में, और अगला क्या है -1/R2, तो क्या बन गया -R4/R2, ठीक है। ये तीन लूप बन गए। अब बेटा del 1 जब निकालोगे ना तो ये तीनों लूप इसको टच कर रहे हैं, और मैंने क्या बताया था जब पूरे लूप टच कर जाते हैं फॉरवर्ड पाथ को तो उसकी वैल्यू हमेशा del 1 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो del 1 आपका 1 हो गया, डिवाइड बाय, ठीक है। del कैसे निकाल रहे थे, del इक्वल टू 1 माइनस सम ऑफ लूप ऑफ ऑल इंडिविजुअल, तो L1 प्लस L2 प्लस L3 माइनस सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप। कौन कौन से लूप जो है जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, सर लूप 1 और लूप 3 एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो इनका प्रोडक्ट L1 इंटू L3, ठीक है।
जब अब देखो L1 L2 और L3 की वैल्यू आपको दी हुई है, देखो ये दी हुई है L1 L2 L3 की, आप यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो, L1 L3 को मल्टीप्लाई कर दो, L1 और L3 को मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला ऊपर वाला तो सेम रहेगा, तो नीचे वाला R1 R2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से, तो आपका एक फाइनल आंसर बन जाएगा R3 R4 के टर्म में, R3 R4 के टर्म में, ठीक है। तो डेल कैसे लिखोगे, डेल इक्वल टू 1 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L1 L3, यही था डेल का फॉर्मूला। अब ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, ओवरऑल TF मतलब V3 बाय V1, आउटपुट पे V3 है, इनपुट पे V1 है, तो V3 बाय V1 इक्वल टू, ठीक है, P1 डेल 1 प्लस P2 डेल 2 डिवाइड बाय डेल। अब सारी वैल्यू आप पुट कर दो, P1 की वैल्यू निकल गई, डेल 1 की वैल्यू 1 है, P2 डेल 2, P2 तो कोई सेकंड फॉरवर्ड पाथ है ही नहीं आपका, तो उसकी वैल्यू 0, तो केवल एक ही आएगा, R3 R4 डिवाइड बाय R1 R2 इंटू 1 डिवाइड बाय, ठीक है, डेल। डेल की वैल्यू आप निकाल चुके हो, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका वही आंसर आएगा, ठीक है, R1 R3 और R4 के टर्म में, ठीक है। इतना क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है बेटा। तो ये बेसिक चीज है सिग्नल फ्लो ग्राफ की, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम बेसिकली प्रैक्टिस ही मांगता है, ठीक है। इसके 70 to 80% जो क्वेश्चन है एग्जाम में वो न्यूमेरिकल बेस्ड ही होंगे, 70 to 80%। तो आपको बेसिक लेते हुए चलना है, ठीक है, और क्लास स्किप नहीं करनी है। जो मैं ऑनलाइन आपका गूगल मीट पे क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, उसका सेम लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अगर वहाँ पे अच्छे से समझ रहे हैं तो यहाँ पे आपको 100% चीज़ें कवर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।